शिराले बोले, यही बात तो यहाँ सूत गोस्वामी ने से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो भी आप धर्म की क्रिया करते हो उसका फल होता है कि आपको संत का संग मिले, और संत का संग का परिणाम क्या है? आपको भजन मिले, और भजन का परिणाम क्या है? आपको भक्ति मिले, भगवत प्रेम मिले, क्योंकि इसी भजन से भक्ति मिलेगी और उसी भक्ति से भगवान मिलेंगे। ये क्रम है। अब यहाँ शौनक आदि ऋषियों ने जो बहुत दीर्घ काल तक यज्ञ किया उसका परिणाम क्या निकला? वहां सुत गोस्वामी महाराज आए। शिराले बोले, आप देखो बैठे, उनको कहीं जाना नहीं पड़ा, वहां चल के। इसका मतलब है आप कोई शुभ कर्म करते हैं तो संत चल के आपके पास आएगा, चल के आपके पास आए। आप नेकियां करो, वो नेकियां जब फलीभूत होती है तो आपको संत से मुलाकात कराती है। बोलो ना श्री राम, संत से मुलाकात। और फिर सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि सूत से पूछते हैं कि क्योंकि जैसे ही सूत गोस्वामी का आगमन हुआ सब ऋषि मुनि खड़े हुए। हालांकि सूत एक छोटी जाति है, छोटी जाति है शिराले, लेकिन गुरु कृपा से गुरु चाहे तो किसी को भी व्यास आसन पे बिठा सकते। ये गुरु कृपा का प्रताप। शिराले बोले, गुरु कृपा का प्रताप। गुरु चाहे मगम करोति पंगो गिरेति, गूंगा भी बोलने लगे और लंगड़ा भी। हम सब लंगड़े ही तो थे। कहाँ हमारे पाँव सत्संग की तरफ या मंदिर की तरफ जाते थे? बताइए राम गोविंद देव जी, कहाँ जाते थे हमारे पाँव? साल में अगर कभी जाते होंगे तो 4-8 बार चले गए तो चले गए, वो भी कोई गिनी चुनी तिथि होगी। आज हम चलना सीख गए। ये गुरु कृपा नहीं होती, संत कृपा नहीं होती। आज हमारे मुख से कृष्ण नाम निकलता है, कृष्ण की बातें निकलती है। 4 लोग बैठते हैं तो कृष्ण के विषय बोलते हैं। जहां हमारी जबान निंदाएं करती थी, चुगलियां करती थी, और पता नहीं क्या क्या भागवत में तो आया मेंढक की तरह सारा दिन हम करते थे। शिराले बोले, इसलिए कहा बोली मेरी बदल गई, वही तन वही वेश, खारी से मीठी बड़ी जब पाया सतगुरु उपदेश। मेरे गुरु ने भर के जाम पिला दिया। शिराले बोले, भर के जाम, श्वास श्वास मेरी श्वासों की गोविंद को बनती। जैसे डॉक्टर क्या करता है, घुस के उस बीमारी के अंदर घुस के ऑपरेशन करता है। अगर पेट में कुछ प्रॉब्लम है तो चीड़ फाड़ के भी अंदर से वो कचरा, जैसे गांठ अगर पड़ जाती है तो अंदर हाथ डाल के वो गांठ को निकालकर ऑपरेट करते हैं। शिराले बोले, और हम तो बेहोश होते हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं होता कि अंदर सफाई हो रही है ना। हम तो बेहोश होते हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं होता अंदर सफाई हो गई। आँख खुली तो पता चलता है क्या ऑपरेशन हो गया। ऐसे हम भी गफलत के नींद में सोए, बस गुरु की शरण में जाओ। जैसे वो पेशेंट डॉक्टर की शरण में चला जाता है, उसके हवाले होता है, ऐसे एक शिष्य को अपने गुरु के हवाले कर देना चाहिए। उनका काम है वो हमारी हार्ट सर्जरी करता है, मन की सर्जरी करता है, और घुस के अंदर से विकारों का कचरा निकाल देता है। मैं भाई गुरुदेव। शिराले बोले, मुझे भर जाम पिला दो। अभी तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी तुलसी क्या कहो, तुलसी जंगल की घास, जब सदगुरु कृपा कीनी तब बना है तुलसीदास। शिराले बोले, मैं तो दर दर की ठोकरें खाता था, मुझे कोई खाना भी नहीं देता था। मैं खाने के लिए बोलता था तो दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। मैं रोता था, 3-3 दिन भूखे रहता था, लेकिन किसी को मेरे ऊपर दया नहीं आती थी। तुलसीदास, किसी को मेरे ऊपर दया नहीं आती थी। मुझे गांव से धक्के देकर निकाल
आ गया ये कहते कि मैं अशुद्ध हूँ, पैदा होते अपनी माँ को खा गया, ऐसा मेरे लिए बोला गया। थोड़ा बड़ा क्या हुआ, जिसने पालना की वो मर गई, मैं अशुद्ध हूँ ऐसा सोच के न मेरे पिता ने स्वीकार किया ना ही गांव वालों ने स्वीकार किया, उल्टा उस गांव से मुझे धमकी देके निकाल दिया गया। मेरे गुरु ने मुझे स्वीकार किया, न श्री राधे बोले, मेरे उनकी कृपा से मेरे अंदर रामचरित मानस का और वो राम में, उस राम नाम ने मुझे इतना अनमोल कर दिया, इतना, तभी तो इसका तुलसी तुलसी क्या कहो तुलसी जंगली दास, जिन सेव्या तिन पाया। श्री राधे बोले, बोलो ना श्री राधे। अहंकार जब पूरा गलित हो जाता है, याद रखना साधन का अहंकार भी आपको उच्च अवस्था तक नहीं पहुंचाएगा। आप सेवा करके किसी के आगे एहसान, सेवा करके आप अपने ऊपर एहसान कर दो। याद रखना, कोई भी सेवा आप कर रहे हो वो हम अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं, हम किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। किसी के ऊपर फ्रस्ट्रेशन मत निकालो, सेवा तो आपकी कर्म काटती है, आपकी कर्म काटती है, लेकिन ये बात हमारी खोपड़ी में नहीं बैठ पाती। और जिनकी अंदर बैठ गई वो अपना पूरा जीवन प्रभु सेवा में देते। यहाँ शौनक आदि ऋषि कह रहे, हे सूची, आप जैसे संत जो निरंतर 24 घंटे भगवत चेतना में भगवान की शरण में रहते हैं और निरंतर भगवत चिंतन में रहते हैं, भगवान की सेवा में तल्लीन रहते हैं, तो बोला आप जैसे संतों के संग से तुरंत ही जीव का चित्त पवित्र हो जाता है। गंगा जल तो धीरे धीरे, भागवत का श्लोक बता, गंगा जल तो धीरे धीरे उनके पाप को धोता है और उनका चित्त शुद्ध करे, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा वो पाप नहीं करे। आज इस संसार में कितने लोग जाते हैं हरिद्वार में गंगा स्नान करके, कितनी भीड़ लगी पड़ी है। आप कभी हरिद्वार जाओ, गंगा की आरती नहीं देखने को मिलती, कितनी भीड़ लगी होती है। लेकिन क्या सब भक्त बन गए, सब संत बन गए? क्या सब पाप से स्नान करने के बाद कोई पाप नहीं किया? ऐसा हुआ? श्री राधे बोलो ना श्री राधे। लेकिन संतों की संस्कृति में भी बात का श्लोक बता दिया कि संतों के संग से धीरे धीरे अगर निरंतर संग किया जाए तो एक घड़ी आधी में दुनिया संगत कीजिए साथ की तो कटे कोट। श्री राधे, ये संत संग का परिणाम। इसलिए वो लोग नसीब वाले हैं कि जिनको निरंतर संतों का संग मिलता है। बोलो ना श्री राधे। ये सोचिए, आपने तो सब शास्त्रों का अध्ययन किया और गुरुजनों के सानिध्य में रह के उनको समझाया, तो आपने जो सब शास्त्रों का अध्ययन किया उसका निचोड़ क्या निकाला कि संसार के लोगों के लिए, खास करके कलियुग के लोगों के लिए क्या कल्याण का साधन है? हमें वो भी बताइए कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा से अपनी लीला अव्यक्त किए उस वक्त धर्म किसकी शरण में गया? तब सूची कहते हैं, श्री राधे बोले, अब जिनका चित्त, जिनकी बुद्धि, जिनके काम भगवान श्री हरि की कथा सुनना चाहते हैं, उनके सौभाग्य का तो कहना ही क्या है।
आप वो प्रश्न रख रहे हो जिसके द्वारा भगवान की महिमा का क्यों? क्योंकि जो लोग भगवान की महिमा का गान करते रहते हैं, भगवान की महिमा का गान सुनते रहते हैं, उन्हीं लोगों का जीवन धन्य है। वही लोग भगवत धाम जाने के अधिकारी बन जाते हैं, नैतिक धाम जाने के अधिकारी बन जाते हैं। बोलो ना श्री। यहाँ तक कि कहा क्या कि जो लोग हरि कथा नहीं सुनते हैं, हरि कथा नहीं सुनते हैं, हरि कथा श्रवण नहीं करते हैं, वो तो अपनी माँ के गर्भ को खाली धरती पे वो लोग बोझ हैं और अपनी माँ को खाली पीड़ा देने के लिए पैदा हुए। अगर आपकी भाव कृष्ण कथा सुनने में नहीं है, सत्संग सुनने में नहीं है, कीर्तन सुनने में नहीं है, तो फिर कहा वो तो खाली पीड़ा देने के लिए ही पैदा हुआ है। उस व्यक्ति का जन्म व्यर्थ। यहाँ तक कि कहा गया, ऐसा भी कहा गया क्या कि ऐसा व्यक्ति शव के बराबर है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए अपने जीवन काल में भागवत जरूर सुननी चाहिए। मैं तो आपको ये भी सलाह दूंगी क्योंकि भागवत भी बंद करो ना इसको। बोलो ना भागवत में तो ऐसा भी आया है जो एक आधा चौथाई श्लोक भी नित्य पढ़ता है, एक आधा चौथा, उसको कई अश्वमेध यज्ञों का फल भी मिलता है, खाली एक आधा चौथाई श्लोक। कितनी गौ का उसको दान करने का खाली फल मिल जाता है, खाली वो आधा श्लोक का भी रोज पाठ करता है। इसलिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए रोज आधा एक श्लोक भी भागवत का पढ़ें। और मेरे ख्याल से एक श्लोक पढ़ने में खाली 1 सेकंड लगता है। एक अध्याय पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट लगेगा। अगर आप खाली रोज एक अध्याय का संकल्प करें कि हम भागवत का रोज खाली एक अध्याय पाठ करें, श्री राधे करें, और यही भागवत आपको जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति करेगा। बोलो श्री राधे। और जिन लोगों की भागवत में अटूट श्रद्धा है, आप देखो परीक्षित को, गौकर्ण को, कल आपने देखा धुंधकारी को अगर मुसीबत से निकाला तो, प्रेत योनि से निकाला तो इसी भागवत में। परीक्षित कितनी मुसीबत में था कि उसको तक्षक डसने वाला था। कितनी बड़ी विडंबना थी कि एक भक्त का बेटा है, पांडव सारे भक्त हैं, उत्तरा उसकी माँ भक्त है, कुंती भक्त है। आप सोचो कभी कभी कई लोग मुझे ऐसे कहते हैं सज्जन पुरुषों के साथ ऐसा क्यों होता है, उनकी मृत्यु ऐसे, क्योंकि हमने देखा पूरी उम्र इसने क्या किया, अच्छा किया, लेकिन इसकी मौत ऐसी कैसे हो गई। आपको अगर मैं परीक्षित की कर्म सुनाऊं तो इतने दिव्य दिव्य कर्म परीक्षित महाराज ने किए। भक्त की संतान है, भक्त कुल में उत्पन्न हुआ है। आप देखो जिसका दादा अर्जुन, जिसका रथ कृष्ण ने हाँका हो क्या, और जिसको गर्भ में ही कृष्ण ने दर्शन दिए, जिसको गर्भ में ही कृष्ण ने दर्शन दिए, वो परीक्षित, उसकी मौत कैसे हो रही। एक तक्षक की, और वो भी खाली साधारण सांप नहीं था, यानी तक्षक का जो जहर था, विष था, ऐसा था कि अगर कोई वो किसी को डंक मारता विदिन अ माइक्रो सेकंड में वो जलकर खाक हो जाता, यानी माटी का ढेर बन गया। ऐसा उसका विष था परीक्षित का और तक्षक का, और परीक्षित की मौत उसी तक्षक से हुई। कितनी आश्चर्य की बात। ये तो ऐसी ही बात हुई, अगर मैं आज की भाषा में कहूँ इसको, ये ऐसी ही बात हुई क्या, ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि व्यक्ति की लाश भी न मिली। ऐसा एक्सीडेंट हो कि व्यक्ति की
शव भी न मिले, लाश भी न मिले, वही जलकर खाक हो जाए। यानी परीक्षित की ऐसी डेथ हुई, ऐसी मौत हुई। बोलो ना श्री राधे। मौत कैसे आनी है ये भगवान के द्वारा, क्या किसके लिए प्लानिंग है हम कह नहीं सकते, लेकिन इतना खाली बोलना, इतना ठाकुर जी से प्रार्थना करना, क्या गोविंद हो जबान पे जब प्राण। ये मौत कैसे होगी मुझे नहीं पता, पीतांबरी कसी हो छवि मन में ये बसी हो। मेरे स्वामी तुम्हें शिरारे बोलो जब प्राण तन से निकले। हे प्रभु इतनी कृपा करना, मेरी मौत कहाँ होगी, किस जगह होगी, घर में होगी, बाहर होगी, किसके बीच होगी, मुझे नहीं पता है, लेकिन इतनी कृपा करना कि जब भी मेरी मौत आए तब आपका नाम से आपका नाम मेरे मुख में हो प्रभु। अंदर होगी, अपनों के बीच होगी, बाहर होगी, हॉस्पिटल में, मुझे नहीं पता है, और आप उसकी ज्ञाता हैं, आप जानते हैं। तो इतनी कृपा करना ठाकुर, इतना तो कर स्वामी जब प्राण तन से निकले, प्रार्थना सब करेंगे। हो गोविंद हो ज़ुबान पे जब प्राण तन से निकले, हो इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी बट हो, मेरा सांवरा टिकट हो जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से मेरा प्राण जाए सुख से, तेरा नाम निकले मुख से। मेरा प्राण जाए सुख से, तेरा नाम निकले मुख से। बच जा घोर दुख से जब प्राण तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, मेरी शाम भूल जाना। जल्दी आना, मेरी शाम भूल जाना। राधे को साथ
जब प्राण तन से निकले जब प्राण तन से इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले बस मौत कैसे आती है किसकी परवाह नहीं, क्योंकि वो आएगी और हमको ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। भले कितना भी मोह रखो इस शरीर से, शरीर वालों से, घर वालों से, लेकिन मौत सबको छोड़ा के जाएगी, सबको छोड़ना। मौत एक ऐसा पड़ाव है जहाँ सब छूट जाते हैं, सबको छोड़ना पड़ता है। और तो छोड़ो, इस शरीर को भी छोड़ना पड़ता है। ये एक ऐसा पड़ाव है कि सबको छोड़ना पड़ता है। फिर हम कितना भी कहें मेरा 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 मेरा, हाय मेरे बेटे का क्या हुआ, मेरी बेटी का, अभी तुम कमा रही है, अभी तुम कमा रहा है, तो अभी मुझे मत लेके जाओ, अभी मुझे यहाँ रहना है, बस इनके विवाह हो जाए उसके बाद मुझे लेके जाओ। श्री राधे बोली, अरे अभी तो इसकी आयु बहुत छोटी थी, 20 वर्ष ही तो है, नहीं देखती है मौत ही नहीं। समय पूरा हुआ है तो सबको टाटा बाय, लेकिन इस शरीर को भी छोड़ना पड़ेगा, इधर ही छोड़ना पड़ेगा, सब ढाल पड़ा रह जाएगा जब लालच देखा बन जा रहा। हम वही बन जा रहे हैं जो एक जगह रुकने वाले बन जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह, इसी आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर, तीसरे शरीर से चौथे शरीर, ये सफर आत्मा का चलता रहा, इस आत्मा का सफर चलता रहा। पता नहीं कितने शरीर इसने धारण किए और उन शरीरों में पता नहीं कितने माता पिता मिले, कितने पति पत्नी मिले, कितने बच्चे मिले। अगर उसकी काउंटिंग की जाए ना, हर जन्म की पति की, हर जन्म की पत्नी की, हर जन्म के बच्चों की, पता नहीं खरबों में निकले, खरबों में निकले। श्री राधे और हमें तो कुछ भी याद, सफर चलता रहा और तब तक चलता रहेगा जब तक आप भगवताम नहीं पहुंचेंगे, तब तक इस संसार के कष्ट सहने पड़ेंगे हम सबको, आदि व्याधि उपाधि, जब तक हमारा जन्म होता रहेगा। हमें तकलीफ भोगनी पड़ेगी जब तक हमारा जन्म होता रहेगा। अगर आप हमेशा के लिए अपने आप को दुख से मुक्त करना चाहते हो तो फिर आपको एक फैसला करना पड़ेगा, हम सबको एक फैसला करना पड़ेगा कि अब मुझे अपने आप को जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त, तभी हम इस दुख से मुक्त हो पाएंगे। और उसके लिए भगवान की भक्ति अनिवार्य है। जब तक कोई जीव भगवान की शरण में आएगा नहीं, उनकी नाम को, उनकी भक्ति को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक उसके जन्म मृत्यु के बंधन से छूटने का कोई उपाय है ही नहीं। भाई होता तो हम आपको बताते, होता तो हम आपको बताते, चाहे ज्ञानी बनो, चाहे ध्यानी बनो, चाहे योगी बनो, कुछ भी बनो, कुछ होने वाला नहीं, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने, उल्टे लटक जाओ, सीधे लटक जाओ, कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप नाम भजन नहीं। छूटत नाई कोट लखबाई, नाम जपत ते पार पराई। तुम भले कितने उपाय कर लो छूटने के, लेकिन तुम छूट नहीं पाओगे जब तक तुम भजन नहीं करोगे। अपने आप को दुख से मुक्त करना चाहते हो, निकलना चाहते हो, तो फिर भजन में लग जाओ।
फिर हरि भक्ति में लग जाओ, हरि सेवा में लग जाओ। फिर इसलिए कहा ना, जो जिसको ये बात समझ में आ जाती है फिर वो अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में देते हैं। अगर दुख से छूटने का उपाय प्रभु की सेवा है तो फिर उसको अपनाना। हम तो दुख से छूटने का उपाय संसार के साधन मानने हुए हैं और उन साधनों को इकट्ठा किए जा रहे हैं, लेकिन आज तक साधन आ गए लेकिन दुख गया ही नहीं। साधन तो आते गए, घर से 2 मकान हो गए, साधन बढ़ते गए आते गए, लेकिन कहाँ दुख से मुक्त हुए बताओ, कहाँ दुख से मुक्त हुए? श्री राधे बोले नहीं छूटत नहीं छूट पाओ। दुख से अगर मुक्त होना चाहते हो तो एक ही उपाय है, मिलता है सच्चा सुख भगवान तुम्हारे। जब तक उनके चरणों में नहीं आओगे, उनकी शरण ग्रहण नहीं करोगे, कोई उपाय नहीं। श्री राधे बोले। और फिर शरणागत जी क्या करता है? यही काम जो अभी आप कर रहे हैं, वो उनके गुण सुनता रहता है, कर कृपा तेरे गुण गावा। बस फिर शरणागत जी के उसका नाम जपेगा, उसकी सेवा करेगा, उसके गुण सुनेगा, वो अपनी हर इंद्रिय से भगवान का कार्य करेगा। ये कोशिश करेगा कि उसकी चेतना भगवान के साथ जुड़ी रहे। इसको साधना कहते हैं कि मेरी चेतना बाहर न जाए, मेरी अंतर चेतना ईश्वर के साथ जुड़ी रहे, प्रभु के साथ जुड़ी रहे। इसको कहते हैं भक्ति योग। योग योग मतलब जुड़ना, भक्ति के द्वारा अर्थात अपने कर्मों के द्वारा ईश्वर के साथ जोड़ा जाए। भक्ति योग आपने सुना होगा, कर्म योग, अष्टांग योग जो गीता में आता है। शिराली कर्मों को कैसे योग जोड़ा जाए भगवान से, वो सीखना है। तदविधि कहाँ जाओ? गुरु के पास, उनसे सीखो कि मैं अपने कर्म ईश्वर से कैसे जोड़ूं। श्री राधे बोले गुरु की आवश्यकता है, उनसे सीखना है कि ये द्वंद्व जो मेरे संसार में आ रहे हैं उसको मैं कैसे सहन करूं। आप क्या पूछते हैं? हम क्या पूछते हैं संतों से? क्या ये जो द्वंद्व आ रहे हैं सहन करने के बजाय, ये जो द्वंद्व आ रहा है, महाराज कोई ऐसा मंत्र पढ़िए ना, ऐसा मंत्र पढ़िए। श्री राधे बोले। और आज वहां भीड़ लगी पड़ी और पागलों की तरह भीड़ तो लगी है, और वो कहते क्या, मेरे चरण की धूल लोगे तो तुम्हारे सारे दुख और ऐसा दुख दूर हुआ, बेचारे ऊपर पहुंच गए, हमेशा के लिए दुख दूर हो गया। बोलो ना श्री राधे, बोलो ना श्री राधे। लेकिन अकल के अंदर की कमी, हम दुख दूर करना चाहते हैं लेकिन प्रोसेस पता नहीं। हम चाहते हैं इंस्टेंट हो, आज इंस्टेंट का जमाना, इंस्टेंट। महाराज जी का चरण पकड़ो तो बोला पूरा ही फाड़ ले फिर उसको। और आजकल तो महाराजों के चक्कर इसमें बाउंसर लगे हुए होते हैं, डंडे पहले मिलते हैं। नहीं, आप निकट तो जाके दिखाओ संत को, नजदीक से जाके दिखाओ संत को। श्री राधे बोली। हम और आप जैसे की तो गिनती नहीं है, उनको तो सिद्धांत को टीवी में ही दिखते, खाली दूर से खाली उनको कहाँ देखो, टीवी में देखो। और अगर कहीं पेंडोल में जगह मिल गई तो दूर मिलेगी, आगे तो वीआईपी लोगों को मिलेगी जिनको पास मिली होगी, जिनको पास मिली होगी वो नहीं। हम और आप जैसे लोग तो भीड़ में क्या कर कहाँ मिलते हैं संत। आज बहुत महंगे हो गए, बड़े बड़े संत तो बहुत, बोलो ना, बहुत महंगे हो गए। बोलो ना श्री राधे। हो सकता है आपके पेट इसके नीचे ये बातें। बोलो ना श्री राधे। कहाँ जा रहे? सीधा सीधा हरि भजन का रास्ता पकड़ो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। और जो ये सरल मार्ग हमको बताते हैं, जो सरल मार्ग समझाते हैं, वहां जाने के लिए बोला इसको आता थोड़ी है कुछ भी, इसको क्या बोलते माला को बता। हमने बोला जैसे एक मैं मुंबई में थी एक जगह, तो एक बात बार बार फोन करे, इतने फोन करे, मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपसे मिलना है। लेकिन क्यों मिलना है? बोला नहीं मैंने बहुत सुना है, मुझे आपसे मिलना है।
कहाँ से पूछती पूछती, किसी से पूछती, पता नहीं मेरे नंबर कहाँ से उसने कलेक्ट किए, पूछती पूछती आखिर ये जानकी थी वहां पहुंची 1-1.5 घंटा। मेरे को ये प्रॉब्लम, मेरे को ये प्रॉब्लम, मेरे को ये भाई भजन करो, सच का साथ ना बोला। हाँ वो तो मैंने समझा है, वो तो मैंने बापू जी की शिक्षा में सुना है। तो मैंने कहा तो बोला मैंने सुना है आप कुछ क्या बोलते हैं, मट्टी क्या बभूति देते हो, बराबर। मैंने इसे सुना है आप कुछ बभूति देते हैं, शिरादे बोले। तो फिर मेरे आगे 200 रुपए रखे, अरे 100 रखा दे दो मुझे, वो भी आता। बोला मैंने सुना आप बभूति देते हो। मैंने कहा उठा 100 रुपए। बोलो ना शिरादे। हमारे पास खाली ठाकुर जी की चरण रज है, गुरु की चरण रज का आश्रय है। हमारे पास कोई बभूति, कोई मेरे पास तो जो आएगा, जिनके पास काले धागे या अंगूठियां मणियां पहनी होती है, मैं वो भी सब उतरवा दूं, तारो ये सब और कंठी में। जो मेरे पास आए ना उनको पता होगा, पहले वो काले धागे पहनते थे, अब वो शिरारे, पहले वो लाल तिलक लगा देते सिंदूर, अब वो वैष्णव तिलक लगा रहे। बोलो ना शिरारे, बोलो ना शिरारे। जो उद्धार करे भाई, अंत में व्यक्ति जब जाता है तो उनमें गंगा जल तुलसी यही तो डालते हैं, नहीं? तो जीवन काल में तुलसी हमारे गले में आ गया, जीवन काल में गले में अगर तुलसी आ गई, जीवन काल में हाथ में तुलसी माला है, जो तुलसी भगवान के चरणों में रहती है, जो तुलसी भगवान के गले में रहती है, वो तुलसी अगर आपके हाथ में आ गई तो इसका मतलब है क्या, आप चले गए ना भगवान के चरणों में, वो तुलसी रिकमेंडेड कर देगी। और क्या चाहिए, बोलो ना शिरादे। संत आपको अंधकार से निकाले, वो सच्चा संत। याद रखना, आज पुराण पाठ पे सुन रही थी तो उसमें वो कह रही थी, उन्होंने संत की परिभाषा एक लाइन में बताया, बहुत सुंदर व्याख्या की, एक लाइन में बोला वैसे तो संत की बहुत सारी क्वालिटी है, लेकिन वो कह रहे मैं अपना अनुभव बताऊं क्या, वैसे तो बहुत सारी शास्त्रों में क्वालिटी बात है, लेकिन संत वो जो इस संसार से कम ले, इस संसार से कम ले और इस संसार को ज्यादा से ज्यादा दे। कम से कम ले और ज्यादा से ज्यादा, यानी उसको जितनी नीड से जरूरत है वो कम से कम ले, और इस संसार को अपनी वाणी के द्वारा, अपने अनुभवों के द्वारा वो ज्यादा से ज्यादा अपना योगदान देता है। शिरादे बोले, ये है संत की परिभाषा, ये है संत की परिभाषा। वो संसार से लेने वाला नहीं है, वो संसार को देने वाला, वो दाता है, क्योंकि उस दाता से जुड़ा है, वो उसकी कृपा की मूर्त है। संत, आपने सुना होगा ना ये शब्द संत भगवान, सुना है? संत भगवान, संत भगवान का अर्थ है क्या, को भगवान का रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि भगवान दाता है, इसी तरह संत भी इस जगत में दाता है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। जो ये संसार से संत कैसे हो सकता है? शिरादे बोले, हाँ वो ये जरूर करता है, इस संसार से लेके वो भगवान की सेवा करता, अपनी जरूरत कम से कम उसकी जरूरत होती है, कम से कम, बहुत कम से कम। मैंने संतों के जीवन में देखा, बहुत कम खाते, बहुत कम सोते, बहुत कम खाते और बहुत कम सोते, लेकिन गम ज्यादा खाते हैं, गम ज्यादा खाते। बोलो ना शिरादे, बोलो ना शिरादे। वो हमको नहीं दिखता, याद रखना, जो मुस्कुराहट बांटता है उसके जीवन में आंसू भी बहुत होते हैं।
जो सबको मुस्कुराते बात करना, उसके जीवन में इसलिए सूत गोस्वामी जैसे, सुखदेव गोस्वामी जैसे संत इस संसार में दाता है। वो भागवती कार्य करके आते हैं, भगवान की रजा से नीचे आते हैं, या कोई गुरु कृपा पाता है, गुरु की उसके ऊपर विशेष कृपा हो और वो भागवती कार्य को करे। बस ये बोलो श्री राधे बोलिए। जैसे सूत गोस्वामी, इनके ऊपर भगवान की गुरु की विशेष कृपा, बलराम जी की, क्योंकि बलराम जी ने विशेष आशीर्वाद दिया और उनको सारा ज्ञान खुद भागवत का। बोलो न श्री राधे, बोलो न श्री राधे। तो वहां इन ऋषियों ने प्रश्न पूछा। जब प्रश्न पूछा, सूत गोस्वामी बड़े खुश हुए। बोला आपने जो प्रश्न किया है वो भगवत महिमा को बढ़ाने वाला है, और आप जैसे लोग ही जो भगवत स्नेही और जो भगवत प्रेमी ऐसे प्रश्न कर सकते हैं, नहीं तो संसार के ही प्रश्न संत के पास आते हैं। याद रखना, जो हरि स्नेही है वही हरि की चर्चा, हरि की बातें और ऐसे प्रश्न रखता है जिसके द्वारा हरि की महिमा ऐसे ही रखने चाहिए। बाकी संसार की तकलीफ, आज एक मुसीबत से निकल जाओगे, इसकी क्या गारंटी कि कल नहीं आएगी, आने वाले कल में तकलीफ नहीं आएगी, इसकी क्या गारंटी। मान लो आज किसी संत ने आपके आज की प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कर दिया, लेकिन हो सकता है 6-8 महीने के बाद फिर और कोई प्रॉब्लम, फिर एक नया रूप लेके आए। जब तक जिंदगी जी हमने अब तक तो ऐसा ही हुआ कि एक प्रॉब्लम गई, दूसरी गई, तीसरी गई, चौथी। ऐसा हुआ कि जो गई वो हमेशा के लिए गई। अब दुखने का, अब हम तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। और हमने भी कहा अभी हम तुम्हारे लिए दरवाजा बंद करके रखेंगे। दुख है ना, दरवाजा तोड़ के भी आता है, पता नहीं उसको कहां से कोना मिल जाता है। श्री राधे बोलो ना श्री राधे। इसलिए संतों से आध्यात्मिक क्वेश्चन पूछने चाहिए कि हमारा ऐसा क्या करें, आपने कौन सा साधन है। तब सूत गोस्वामी कह रहे हैं, देखो सुनने योग्य तो कृष्ण कथा है, वेदों का तात्पर्य कृष्ण है, तपस्या कृष्ण के लिए होनी चाहिए, धर्म का निरूपण ठाकुर के लिए होना चाहिए। बोला जब श्री कृष्ण इस तरह से अपनी लीला व्यक्त किए, तब कलयुग आ गया और व्यास जी ने कई वेद पुराण शास्त्रों की रचना की। लेकिन फिर भी उनका मन शांत नहीं था। पुराणों की रचना करने के बाद महाभारत की रचना हो गई, मतलब फिर भी उनका मन शांत नहीं था और विचलित हो रहा था। और क्योंकि व्यास जी के गुरु कौन है? नारद। एक बार नारद घूमते फिरते उसी स्थान पे सरस्वती नदी के तट के जहाँ व्यास जी बैठे हुए थे, तो अपने शिष्य को इसे अशांत देख के कि क्या बात है, तुम इतने अशांत क्यों? क्योंकि आपने तो कई शास्त्र पुराण लिख दिए और आप स्वयं भगवान की इच्छा किया आवश्यकता। आपको तो 24 अवतारों में नारद भी एक अवतार और व्यास भी एक अवतार। श्री राधे बोले, तो आप इतने अशांत क्यों हैं? तो महाराज मैंने सब तो लिख डाला, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा लगता कि अभी भी कुछ बाकी है। नारद जी बड़े मुस्कुरा, बोला आप बुरा ना माने तो आपके बात। बोले हाँ मुझे बताइए, याद रखना संत के पास हमेशा अपनी साधना जो आपने की है ना, पूछो हम इसमें कहाँ त्रुटि कर रहे हैं। ये व्यास जी की पूरी साधना थी
और वो पूछ रहे आप मुझे बताइए कहाँ मैं त्रुटि कर रहा हूँ, क्योंकि आप जो साधना कर रहे हैं उसका परिणाम आपको परम शांति मिलनी चाहिए, और फिर भी अभी तक चित्त अशांत है, इसका मतलब है साधन त्रुटिपूर्ण किया गया है। पूछा जाए संत से कि कहाँ हम त्रुटि कर रहे हैं, हमें बताइए, क्योंकि जो मैं साधन आपने बताया वो भी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे वो शांति नहीं मिल रही, इसका क्या कारण है? बोलो ना श्री राधे। भाई मैंने इतनी शास्त्र लिख ली फिर भी मुझे शांति नहीं, इसका क्या कारण है? क्योंकि मेरा जन्म अगर इसीलिए हुआ है कि मैं ये साधन करूं, शास्त्र लेकर करूं, तो मैंने तो लिख लिए, फिर भी मुझे वो परम शांति क्यों नहीं मिल रही? तब कहा जो लिखना चाहिए ना अभी तक तो नहीं लिखा। मतलब बोला तुमने पुराण वेद ये सब तो लिख लिए, वेदों की तुमने 4 शाखाएं भी बना दी, लेकिन अभी तक भगवान की जिसमें क्लियर महिमा हो, भक्ति की महिमा हो, ऐसा ग्रंथ अभी तक नहीं लिखा, क्योंकि अभी तक वो लिखा गया है जिसमें कर्मों का निरूपण हो, ये नहीं लिखा गया जिसमें भगवान की भक्ति की जाए, भगवान की गुणों का, उनकी लीलाओं का महिमा का। श्री राधे बोले तुम तो किसी ऐसे शास्त्र का निर्माण करो जिसके द्वारा भगवान की, क्योंकि देखो भगवान ने इस धरा पे जो जो अवतार धारण किए उनकी गाथा भक्ति ही गान करता है, और वो क्योंकि कलियुगी जीव है उसको वैसे भी याद तो रहेगा। अब भले आप कितना ही भागवत पढ़ लो आपको श्लोक याद थोड़ी रहेगा, आप 10 बार पढ़ लो लेकिन कहीं ना कहीं भूल तो हम जाते, लेकिन अगर लिखित में है तो आप बार बार उसको पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। नहीं तो पहले तो ऐसा होता था गुरु बोलते थे और शिष्य को, अब देखो वो समय कितना सुंदर हो, कितना मस्त था, कितनी एक आश्रित शिष्य की बुद्धि तीव्र शाप होगी। आज कलयुग में मंद बुद्धि क्यों हो गई बता, मुझे जरा बताओ तो, कलयुग में इतनी मंद बुद्धि क्यों गई, तुम्हें याद क्यों नहीं रहती? हम सत्संग सुबह सुनते हो, रात को शास्त्र सुबह पढ़ते, थोड़ी देर में भूल जाते हैं, तो ऐसी हमारी मंद बुद्धि क्यों है? और सुख गोस्वामी ने कहा है कि कलयुग में लोगों की बुद्धि मंद हो गई। तो हमारी इतनी मंद बुद्धि क्यों है कि हमको याद, इसका कारण श्री राधे बोले बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि कलयुग में खाद्य पदार्थ शुद्ध नहीं, पहली चीज श्री राधे बोले खाद्य पदार्थ शुद्ध ना होने के कारण सब कुछ अशुद्ध, तो चित्त भी, मन भी और बुद्धि भी अशुद्ध, इसलिए उसकी तीव्रता खत्म हो गई, उसकी चेतना, उसकी सिमरण शक्ति मंद पड़ गई। श्री राधे बोले क्योंकि उसको भोजन शुद्ध नहीं मिला। आप देखो ना खाली घी में ही कितनी वैरायटी है, आपको 200-250 का भी घी मिलेगा, 500 का भी मिलेगा, और 1600 में भी 2000 में भी घी है कि नहीं? अब बोला तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है उतनी, तो जो 500 का ले रहा है सोच तो रहा है मैं घी खा रहा हूँ, अब किस गाय का घी खा रहा है वो भगवान ही जाने, भैंस का खा रहा है, अब भैंस का खा रहा है तो बुद्धि भैंस से उतनी काला अक्षर भैंस का, तो घी खा रहे हैं भैंस का, तो इसलिए जो भी सुनते वो काला अक्षर कुछ याद ही नहीं। दूध पीते या तो डेयरी का या कभी भैंस का। शिवाजी बोले गाय का दूध पिए तो इंसान की बुद्धि तीव्र बने, शुद्ध बने। शुद्ध गाय लाए तो कपिला गाय कहाँ से लाए? दिखने में भी रोड में गाय आप देखो वो चारा खाती है, मार्केट में रोड पे चारा खाती है और उसी का दूध, तो बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई। बोलो ना शिला, पहली चीज। दूसरा, कलयुग में
खाद्य पदार्थ तो शुद्ध नहीं। दूसरा, ईर्ष्या की बुद्धि हो गई है। द्वेष और ईर्ष्या, नफरत, जिसके कारण उसकी बुद्धि खाली उसी में चलती रहती है। इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, इसने मेरे साथ ऐसे, उसकी बुद्धि उसी में चलती रहती है। तो व्यक्ति की नफरतें और ईर्ष्या उसका चित्त को दूषित करती रहती है। अब जहाँ व्यक्ति की नफरतें और ये रहेंगी तो वहाँ शास्त्र की बात या सत्संग की बात कहाँ तो नहीं, क्योंकि सत्संग में सिखाया जाता है ईर्ष्या छोड़ो, नफरत छोड़ो। श्री राधे बोलो ना, श्री राधे। यहाँ हमें ये समझाया जाता है कि लोगों की, आप देखो कितनी मजे की बात है, व्यक्ति की बात को पकड़ते हो, क्या बोला, व्यक्ति की बात को पकड़ते हो और संत की बात को छोड़ते हो। संत की बात को छोड़ देते तो जोड़ देना। व्यक्ति की बात को, यानी व्यक्ति जो है, जो ईर्ष्यालु है, उसकी बात को पकड़ते हो और संत जो सद्वचन दे रहा है उसकी बात को छोड़ देते हो। फिर हमारा कल्याण कैसे होगा? हमारी बुद्धि शुद्ध कैसे होगी? हमारी बुद्धि तीव्र कैसे बनेगी? क्योंकि हमारा मन सत्संग में कहाँ लगेगा बताओ, किधर से लगेगा? क्योंकि बुद्धि वहां लगी नहीं। बुद्धि तो कहाँ लगी? कहाँ लगी? बोलो ना शिरा, बैठे सत्संग में और बुद्धि लगी संसार में, तो कहाँ शास्त्र याद बैठेंगे आपको? जब भी शास्त्र पढ़ने में ये काम नहीं, ये काम नहीं, फोन, हाँ हेलो, हाँ थोड़ी देर की बात कम, अच्छा थोड़े सुनिए मेरी बात, अच्छा बता दे क्या बोलते, फिर वो पेज तो वहीं रह गया, फिर ढूंढते रहते कहाँ छोड़ा था, कहाँ पड़ा था। शिराधे बोले ये हाल है। 24 घंटे में शराफत से हम कोई ग्रंथ को नहीं दे पाते हैं। 24 घंटे में हम शराफत से भगवान के नाम को नहीं दे पाते हैं और सोचते क्या हमें क्या मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, भगवान मिल जाए, ठेंगा मिल जाए। बोलो ना श्री राम। भगवान में जो अंत बेलो सोए लोग खजाना, इजी कर देना भगवान, मेरा है। भगवान ने कहा तूने जिंदगी लोगों की इजी नहीं की, तेरा एंड कैसे इजी करूं? तूने जिंदगी हराम करके रखी थी लोगों की, तेरे आने से लोग कांप जाते थे। रावण की तरह तो तू, रावण की तरह तो तू, तेरा घर में दाग था। शिराधे बोले तो फिर मैं कैसे? तूने जिंदगी लोगों की इजी नहीं की तो मैं तेरी मौत की। याद रखना, अगर आप लोगों की जिंदगी इजी करोगे तो आपकी मौत इजी होगी, आपकी मौत भी इजी होगी। आज हमने लोगों की जिंदगी बहुत बोला, कहाँ लोग हमारी जिंदगी हराम करके रखी है लोगों ने। हम तो बहुत सीधे साधे, हम क्या, आप तो किसी को बोलो आप जैसा शरीर तो कोई, अरे आप बोलती क्यों नहीं आज? अच्छा आपकी बोलती मैंने बंद कर दी। बोलो ना श्री राम, बोलो ना श्री राम। आप इसी तरह वो है निर्मल जन, भगवान का बहुत सरल लोग पसंद है, बहुत सहज बनो, टिपिकल मत बनो, सरल बनो। साधु मतलब जो सरल। फिर लोग मुझे बोलते फिर हमें लोग खा जाएंगे। बताओ हम इतने भी शरीफ नहीं कि लोगों में खा लो। शिराधे बोले हम सरल बनेंगे तो लोग बोलो खा जाएंगे। बोलो ना श्री राम, बोलो ना श्री राम। कलयुग में रहे इतनी बुद्धि तो लोगों में उठते पड़ते। सरल बनने वाला कभी
दुर्गति को प्राप्त नहीं करता। इंसान उसको समझना, इंसान उसको दुख दे सकता है, लेकिन परमात्मा उसके लिए रास्ते खोलते जाता है। इंसान उसको दुख दे सकता है, लेकिन ईश्वर उसके लिए रास्ते खोलता जाता है। ये मैंने भक्तों के जीवन में देखा, चाहे नाभाजी, चाहे तुलसीदास, कि इंसानों ने उनको दुख दिया, उनके लिए रास्ते, लेकिन ईश्वर उनके लिए रास्ते खोलते गया। अगर कोई सरल और सहज बनता है ना, तो हो सकता है संसार आपको दुख दे, लेकिन ईश्वर की तरफ से आपके लिए रास्ते खुले। और बताओ, उसकी तरफ से अगर रास्ते खुलते जाएंगे, वो अगर हमारे लिए रास्ता, याद रखना, इंसान आपके लिए रास्ता बनाए वो अच्छा, कि ईश्वर आपके लिए रास्ता बनाए वो अच्छा। ईश्वर हमारे लिए रास्ता बनाए, क्योंकि इंसान जब भी हमारे लिए रास्ता बनाएगा ना, इंसान जब भी हमारे लिए रास्ता बनाएगा, उसमें कांटे जरूर बिछे हुए होंगे और उन कांटों से आपको गुजरना ही पड़ेगा। इंसान जब भी रास्ते बनाएगा, कांटे बिछे होंगे। और मेरा हरि जब भी रास्ता बनाता है, मेरा गोविंद जब भी रास्ता बनाता है, बिल्कुल फ्लैट होता है और वो सीधा गोलोक में जाता है, वहां कांटे नहीं होते। बोलो ना श्री राम। इसके लिए सरल बनो, ताकि हमारा जीवन का रास्ता भी कौन बना? ठाकुर बना। हमारा और भी भजन गान, जिसका भी हाथ पकड़े प्रभु छूटने, बांधी जो डोर उसको फिर टूटने न देते। आओ हरि शरण में, हरि नाम सबसे, आओ हरि शरण, बनाने दो उस हरि को हमारे लिए रास्ता, लेकिन उसके लिए थोड़े सरल बन जाओ, थोड़े सहज बन जाओ। ऐसा स्वभाव मत बनाओ कि लोग आपसे बोलो डरे, आपके नेचर से डरे, आपके स्वभाव। ईश्वर, मैं तो कभी कभी सोचती हूँ, विचार करती हूँ, भगवान इनसे बड़ा तो कोई, मेरा ठाकुर इनसे बड़ा तो कोई, वो भी जब नीचे आता है ना, इतना सरल और इतना सहज बन जाता है कि सखाओं का भी जूठा खा लेता है। गोपियां उसको नचाती है, नहीं? शिशुपाल जैसा व्यक्ति गालियां देता है, गालियां खा, कितना सहज। इनसे बढ़कर तो कोई बड़ा है ही नहीं, इनसे बढ़कर तो कोई श्रेष्ठ, वो बड़ा ईश्वर, वो भी जब नीचे आता है, बड़ा सहज और सरल बन जाता है। अरे मनुष्य, अरे इंसान, तू किस रास्ते में, खेत के लिए, उससे बढ़कर तो कोई बड़ा है। तू किस दम पे इतना उछल रहा है, किस दम पे इतना उछल रहा है? वो चाहे तो एक झटके में तुम्हारी उछलन को खत्म, तुम्हारे अहंकार को खत्म हो कर सकता है। एक झटके में, एक पहला इसका अटैक आया, पड़ गया, एक झटके में वो हमारे सारे अहंकार को, सारी धज्जियां उड़ जाती है। शिरागे बोले, डरिए उस ऊपर वाले से। आप अगर ऊपर वाले से डरोगे तो नीचे वालों पे थोड़ी दया करोगे। शिरागे बोले, ऊपर वाले से थोड़ा डरिए, इतना अपने आप को क्रिटिकल मत बनाइए। तो वो क्या बोलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। शिरागे बोले कि लोग आपसे बात करने में भी डरे। शिरागे बोले, इसलिए भगवान को सहज और सरल लोग बहुत पसंद है। मेरे जैसा व्यक्ति भागकर कभी बुरा कर पाएगा था। आंटी आपके 1 बरस के बाद करके चलो। बोलो ना शिरागे, बोलो ना शिरागे। मजा आ जाए, कोई 1 बरस के बाद में कर पाएगा, मजा आ जाए। खाना नहीं है, शिरागे बोलो 1 महीने की कम से कम खुलासा लगता है, विचार चल रहा है अपने ध्यान के। बोलो ना शिरागे, बोलो ना शिरागे। बहुत विस्तार है, मैं कहा था बहुत संत के अंदर ना एक्चुअली बहुत खजाना भरा हुआ है, निकाल के मैंने पूछा।
और मैंने हमेशा देखी थी भागवत हमेशा एक नया हर बार एक नया रंग लेके आया, एक नया रूप लेके आया, एक नई समझ लेके आया। भले कथाएं वही मिलेगी लेकिन समझ नहीं होगी, समझ एक नहीं होती। कथाएं वही सुखदेव जी वही परीक्षित जी मिलेंगे लेकिन समझ एक नहीं मिलेगी। बोलो ना श्री राम। तो इन्होंने सूत गोस्वामी ने कहा कि धर्म का आचरण इसलिए किया जाता है या तीर्थों का सेवन इसलिए किया जाता है ताकि साधु संग मिले, और धर्म इसीलिए किया जाता है ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो। हर जीवन का जो पुरुषार्थ है, धन का कमाना भी सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए, बाकी धन प्रभु की सेवा का। अब हो क्या गया, धन जीवन निर्वाह से एक्सट्रीम में जो हमने कर लिया वो मोक्ष के लिए हम यूज नहीं करते, वो सिर्फ खाली हमारी इंद्रिय भोग में यूज हो रहा है। भगवत सेवा में यूज होने के बजाय वो खाली इंद्रिय भोग में हम ज्यादा से ज्यादा धन कमाते हैं, ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय भोग करने के लिए। मुक्ति का विचार किसी को नहीं है, किसी को नहीं है। यहाँ तक कि मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि धर्म पे चलने वालों को भी नहीं है। आज कई लोगों ने धर्म को भी धंधा बना के रखा है, बिजनेस बना के रखा है। एक माता जी ने तो यही कहा भागवत मेरा बिजनेस है। वो ऐसा कहा होगा कि भागवत तो मेरा, भागवत का नाम मेरा बिजनेस है। तो जिसने धर्म में क्या बना लिया, बिजनेस बना लिया, शिरादे बोली, वो फिर उस मर्म को कैसे निकालेगा? क्योंकि फिर तो वो पढ़ी पढ़ाई बात, यानी वहां से सुनी और वो अनुभव नहीं बताएगा, क्योंकि उसने मनन नहीं किया इन चीजों का। पढ़ के सुना देना ये कथावाचक का काम है, पढ़ के सुना देना ये कथावाचक का काम है, लेकिन पढ़ के उस पे मनन करके उसका अनुभव करना, वो बताना, वो संत का काम है। संत पढ़ के उसका मनन करता है, मनन करके उसका अनुभव करता है, अनुभव के द्वारा जो चिंतन में आता है वो सत्संग के रूप में आपको देता है, यानी वो पूरा घी निकाल के आपको दे देता है। वो संत कर सकता है, कथावाचक नहीं कर सकता। शिराले बोले, इसलिए कथावाचक और एक संत में बड़ा अंतर होता है। कथावाचक बिजनेसमैन हो सकता है, लेकिन एक संत, जो मैंने अभी कहा, वो इस संसार में सबसे बड़ा दाता होता है। वो संसार को देता है, वो संसार को देता है। उसका जो अनुभव, क्योंकि वो अपने लिए कुछ रखता ही नहीं। यहाँ बताया ना, आश्रित शिष्य को गुरुजन गुह्य से गुह्य बातें भी बता देंगे। क्यों? क्योंकि वो लायक है। शिराले बोले, आप लायक श्रोता बनेंगे तो संत से खजाना पाओगे। लायक श्रोता बनेंगे, ऐसे श्रोता जो कथा के प्रेमी, स्नेही। शिराले बोले, अर्थात जहाँ सत्संग हो रही है, जहाँ भागवत हो रही, भाग के चलते। अगर कथा के रस में श्रोता बनोगे तो आप देखना, आप जब भी उस संत के पास आओगे, आप खजाना लेके निकलोगे, आप कुछ न कुछ पाके लेके निकलोगे, कुछ न कुछ समझ लेके निकलते हैं। बोलो ना श्री राम। इसलिए धर्म धंधा नहीं होना चाहिए, धर्म का आचरण मुक्ति के लिए होना चाहिए। धन खाली भोग के लिए नहीं होना चाहिए, धन जीवन निर्वाह के लिए होता है। उस जीवन निर्वाह के पश्चात जो भी बचता है उसे धर्म करके मोक्ष की प्राप्ति की जाती है। गृहस्थ आश्रम जिसमें धन कमाया जाता है, और वो धन जीवन निर्वाह, यानी अपनी जरूरतें पूरी करो, बाकी जो एक्स्ट्रा आ रहा है उससे धर्म कीजिए, उसे सत्कर्म कीजिए।
इसलिए आपकी आय का, आपकी इनकम का 10% वो धार्मिक कार्यों में लगना चाहिए। शिरानी बोले कम से कम, अगर आप 1 लाख कमा रहे हो तो 1 लाख का 10% 10,000, वो 10,000 आपको धार्मिक कार्यों में लगाना चाहिए। अगर आप 50,000 कमा रहे हो तो आपके 5,000 धार्मिक कार्यों में लगनी चाहिए। यानी जैसे 50,000 की सैलरी आती है, पहले 5,000 लगाते सैलरी कि ये मुझे, अब वो आपकी श्रद्धा जहाँ बैठेगी और वो भी सोच के कर, कभी गौ सेवा कर दे, संत सेवा कर दे, जहाँ ऐसे भागवत कार्य, कृष्ण प्रचार हो रहा है, कृष्ण सेवा हो रही है, ऐसे धार्मिक कार्यों में आपने लगवा दिए। शिरादी बोली इस तरह के अपना इनकम का शुद्धिकरण करना चाहिए। शिरादी बोली ये शास्त्रों के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, लेकिन श्री प्रभुपाद तो कहते हैं एक भक्त 10% अपने लिए रखता है और 90% भगवान से। ये कलयुग में मुझे 10% जो उसकी जरूरत, इसीलिए कपड़ा लगता, 10% वो उसमें यूज करेगा और 90% वो भगवान की सेवा। शिरानी बोली चलो हम इतनी हाईएस्ट सोच लो नहीं, क्योंकि हम तो यही सोचते हैं, क्या हम अपने बच्चों को मरना हाँ पोसे लो ना जो ही रहा है, जीते जी तो खून पिया, भले मरने के बाद बोलो ना शिरानी, मरने के बाद सब तुम्हारा, भले तुमने जीते जी इस घर में मुझे सुख नहीं दिया, लेकिन मरने के बाद घर तेरा ही। भले जीते जी तुमने मुझे इस घर में, मेरे ही घर में तुमने मुझे परेशान, लेकिन मरने के बाद तुम्हारा ही। बोलो ना श्री राधे, बोलो ना श्री राधे। ये सोच तो जो आश्रित होगा, हे हरि मेरा सब कुछ आपकी सेवा, प्रभु सेवा, तो जीवन निर्वाह के लिए हो और धर्म मोक्ष के लिए होना चाहिए। इस तरह का जो जीवन जीता है वो वास्तविकता में सत्य जीवन जी रहा है। शिरानी बोलिए इसीलिए अब इन्होंने शास्त्रों की रचना तो की, लेकिन शांति क्यों नहीं मिल रही है? इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि उसमें ठीक ठीक धर्म का निरूपण नहीं किया गया, एक्सप्लेनेशन नहीं था। और गीता के अनुसार सबसे बड़ा धर्म कृष्ण कहते हैं माम एकम, यानी वेद और पुराण पढ़ने के बाद, हालांकि वेद में जानने योग्य कृष्ण है, लेकिन वो पढ़ने के बाद जीव कृष्ण भक्ति में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है वेद का अध्ययन उसने सही ढंग से नहीं किया। अब उसमें इतनी गोल गोल बातें हैं कि किसी भक्त से आप समझ पाओगे शास्त्र। अपने में पढ़ने बैठे, कई लोग मुझे बोलते हैं हमें गीता समझ में ही नहीं आती, हम पढ़ते सब, लेकिन किसी संत के मुख से सुनो तो इतना रसमयी शास्त्र लगता है, ऐसा लगता है गीता जैसा कोई है ही नहीं, भागवत पूरा ऐसा कोई शास्त्र है ही नहीं। भक्त के मुख से सुनोगे तो उन शास्त्रों की रस आपको समय का पता ही नहीं चलेगा, ऐसा लगेगा ये बोलते रहे और हम सुनते रहे। ऐसे शास्त्र, बोलो ना श्री राधे, बोलो ना श्री राधे। तब कहा तुम ऐसे शास्त्र की रचना करो, तब उन्होंने भागवत महापुराण की रचना की, जो नारद मुनि ने व्यास जी को 4 श्लोकों में उसका वर्णन किया और व्यास जी ने उसका विस्तार से 18,000 में उसका वर्णन किया है। क्यों? इसका कारण मैंने पहले ही बताया, कलयुग में जीव की मंद बुद्धि है, इसलिए उसको विस्तार से लिखा गया कि अच्छी तरह से वो समझे इसको, भगवान की लीला। नारद मुनि अपने पूर्व वृतांत सुनाते हैं कि देखो मेरा जीवन पहले कैसे था, और मैंने देखा है संत जब तक जिंदा होता है ना, हम उनको समझ नहीं पाते, उनके जीवन में इस समाज ने कभी भी उनको सुख नहीं दिया, लांछने लगाई, आरोप लगाए, दुख दिए,
और जाने के बाद फिर उसकी समाधियां बनाते हैं। याद रखना, जो भी किसी को सुख देगा ना उसको जीवन का बोलते मरने के मुँह पे जे नाम लो कहे कबीरदास, लोही माटी मिल गया फिर पारस कर गया। अगर देना है किसी को सुख तो फिर उसको जीवन देते। संत जब तुलसीदास जब जीवन में आप देखो नागाज, मैं उनके चरित्र पढ़ रही हूँ, संत के जब पढ़ रहे चरित्र से लगते कि क्या आपको मिला, कितना दुख, कितनी तकलीफ, कितना कष्ट इस समाज ने उनको दिया है। लेकिन फिर भी रामचरितमानस के रूप में एक ग्रंथ वो समाज को देके चले गए, निकल गए। नागाजी ने भक्त वाले ग्रंथ देके चले गए, लेकिन समाज में क्या किया? ये तो जब गुरु शरण में आए तब गाड़ी पटरी पे आई, नहीं तो समाज ने तो दुदकारी दिया था। शिराले बोले, बोलो ना शिरा। ऐसे नारद में देखो बचपन में मां मरी, बचपन में मां मरी। और अधिकतर संतों के जीवन में देखा गया जो विशेष सिद्ध संत होते हैं, क्योंकि बचपन में कहते हैं किसी की बचपन में किसी की मां न मरे और बुढ़ापे में किसी की पत्नी न मरे। बचपन में किसी की, क्योंकि मां भगवान का रूप है। जिस तरह भगवान पोषण करते हैं ना, प्रेम करते हैं, अगर किसी को स्नेह देखना है तो अपनी मां को देखिए। मां भगवान का पहला रूप है जो एक जीव इस तरह पे देखते हैं। शिराले बोले भगवान का, क्योंकि उसका अपने बच्चे में कोई स्वार्थ नहीं होता। बोलो ना श्री राम, बोलो ना श्री राम। और भगवान ना इन सिद्ध भक्तों के जीवन में देखा गया बचपन में मां मरी, मीराबाई को बचपन में मां, नारायण को बचपन में मां, नाभाजी बचपन में मां, तुलसीदास बचपन में मां, ताकि संसार में कोई इनको प्यार सहारा मिले। सिर्फ किसका सहारा मिले? क्योंकि यहाँ सब सहारे जब छूटते, जिसको तेरा जिसको तेरा जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, मजदार क्या करेगा, मजदार ही किनारा, मजदार क्या करेगा, मजदार ही किनारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा जीवन में तकलीफें आए, कितनी भी जीवन में कष्ट आए, अपना भरोसा ईश्वर से हटाना मत। बाबू जी कहते हैं भरोसे पे भी भरोसा, जिस पे आपका भरोसा ना उस पे भी भरोसा। कितनी भी जीवन में तकलीफ आए, एक बात हमेशा याद रखना, क्या? मेरा मालिक मेरा कभी मेरे साथ बुरा नहीं कर सकता, मेरा ठाकुर मेरे साथ बुरा नहीं कर सकता, ये भरोसा रखना। और उसका सहारा लेके अपनी जिंदगी की गाड़ी को चलाते रहना। मुझे पता है वो मेरा पोषण करेगा, उसका नाम पालनहार है। इस संसार का आधार लेके मत जीना, उसका सहारा लेके। जो गर्भ में खिला सकता है वो गर्भ के उसका सहारा है। तो अगर उसका सहारा ना वो भूखे, अनन्यश्च चिन्तयेत् मामे जना परिउपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम महामना। मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारी लूंगा, मैं लूंगा तुम्हारी सारी जिम्मेदारी। बुढ़ापे में भी माधव दास की पट्टी साफ की है। ऐसे कई भक्तों के जीवन चरित्र आए कि ठाकुर ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अब उसका सहारा लेके अपना जीवन बिताना।
अगर उसके भक्त बन गए हो ना, अब जो जिंदगी में होगा उतार चढ़ाव देखा जाएगा, लेकिन ईश्वर का सहारा लेके ही जीना, गोविंद का सहारा लेके जीना। हे नाथ मैं आपको, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं। श्री राधे मेरा और सहारा। नारद मुनि माँ बचपन में मर गए, क्या कर, किधर जा। अब संतों ने जो रास्ता था, क्योंकि आरंभ में इन संतों की सेवा करके नाम पाया, संतों में इतनी आसक्ति हो गई कि चातुर्मासी संत करने आए थे। और कितनी मजे की बात है कि आपको चातुर्मासी में भागवत सुनने को मिल रही है। इस चतुर्मास में नसीब वाले हो। श्री राधे बोले, वो चतुर्मासी करके चले गए। नारद मुनि भी जब चलने लगे तो इसकी माँ जब शाम के 10 बजे से मरी, नारद अकेले 5 वर्ष का बच्चा भी कहाँ जाओ, किधर जाओ, किधर जाओ। उन संतों ने जो रास्ता बताया था उसी मार्ग पर चल और एकांत खोजने लगे, जहाँ पे जो नाम उन संतों ने, जो रूप उन संतों ने चिंतन बताया था, उसका चिंतन कर। याद रखना, संसार में भक्ति करते करते, ध्यान से सुनो, संसार में भक्ति करते करते इस संसार के सहारे छूटते जाए ना, तो समझ लेना भगवान हमें और भक्ति करने के लिए हमारे बंधन काट करके अब और आगे बढ़े, और आगे बढ़े। माँ मरी तो सोचा एक बंधन मुक्त हुआ, अब मुझे और आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि अगर वो होती तो उसकी चिंता तो होती। अब माँ का नाना अगर बड़े हो जाते और माँ जिंदा होती तो फिर माँ शादी भी करवाती, बच्चे भी होते। तो नारद जिन्होंने उस जन्म में भगवान की प्राप्ति कर ली, क्या उस जन्म में भगवान को पा सकते थे? नारद बनते थे। श्री राधे बोले, उल्टा उनके बंधन क्या हो गया? हम क्या करते हैं? रोते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है हमारे सहारे। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में अगर कोई छूटता है तो इसका मतलब है एक बंधन, क्योंकि इसे बांधने वाले संबंध मतलब बंधन, संबंध मतलब बंधन। जो भी संबंध यहाँ जुड़ता है वो बांधता है, जो भी। शिवाली बोले, और अगर छूट रहा है इसका मतलब है ठाकुर आपको बंधन से बोलो ना शिवाली। अब और भक्ति में बढ़ो, मुक्ति की तरफ बढ़ो, ईश्वर चेतना की तरफ बढ़ो अपना, क्योंकि अब आपका समय और बचा। अब बेटी की शादी हो गई तो बेटी की अगर शादी होगी तो अब और समय बचा तो और भजन कर। हम क्या करें बेटा, वो शादी करके गई, फिर एक घंटा 1.5 घंटा फोन पे बात कर और बोलता वहाँ सब ठीक तो चल रहा है, मम्मी ऐसे सास तो चली आ गया। शिरादे बोले, बोलो ना शिरादे। यानी जिम्मेदारी से तुम मुक्त हुए, भगवान ने तुझे जिम्मेदारी से मुक्त किया, ये टाइम बचा तो तुम उल्टा क्या कर रहे हो? टाइम अपना, तुम्हारी जिम्मेदारी वहां तक ही थी। अब तुम वो समय भजन में लगा, सत्संग जाओ, मुक्ति की तरफ बढ़ो। लेकिन हम मूर्ख नंबर आप है। एक बेटी को ब्याह किया, समझना, एक बेटी को ब्याह किया, अब दूसरी धर्म की बेटी बना ली। एक बेटी ब्याह के चली गई, एक बेटे को ब्याह किया, बहू अलग हो गई, दूसरा धर्म का बेटा बनाया और कहा हम है ना आपके बेटे, आप हैं, मुझे मान। शिराए सबको कहो बाबा भगवान ने जो दिया उससे ही नहीं निपटती तो दूसरे क्या बना। और बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ से तो निकलना है। अंतोगत्वा सबको देखो निकलना, मरना है मतलब निकलना है, मरना है मतलब सब छोड़ना है।
तो जब छोड़ना ही है तो फिर आदत डालो ना छोड़ने की, क्यों उसमें अटक रहे हो, क्यों उसमें अटक रहे हो, निकलते जाओ निकलते जाओ। लेकिन मोह है ना, गीता में कृष्ण दूसरे अध्याय में कहे, हे अर्जुन मोह रूपी सघन वन से अर्जुन पार करना बहुत मुश्किल है। क्या हुआ, अलग हो गया, मैं कैसे जीऊंगी। और वो बंटी जो है पोता, वो गुड्डे के बिना तो मेरा मन नहीं, वो घर में चल रहती थी, वो बच्चों से कल रहती थी, अब वो है ही नहीं, मैं कैसे जीऊंगी, कैसे जीऊंगा। शिरादे बोले, और ना बच्चों को पढ़ी है ना पोते पोतियों को पढ़ी है, किसी को नहीं पढ़ी है, किसी को नहीं पढ़ी है, ना उनको पढ़ी है ना उनको पढ़ी है। एक फोन करके भी नहीं पूछते खाना खाया। शिरादे बोले, और मम्मी तो इतने एजेड हो गई है, नहीं पका तो मैं वहाँ पका के, बोला हम भाई कब तक करेंगे, एक मिनट रख लो, लो कर लो बात। और हम पागलों की तरह बोलो रो रहे, और भी ये कहते हैं बबलू मैं मर गई ना तो ये अंगूठी बबलू ये तेरे लिए, और ये ना गुड्डू को देना, ये गुड्डी के लिए, ये भी गुड्डू को लिए, एक गुड्डी की तो जा तेरी किसी को नहीं पड़ी है। बोलो पता नहीं भूसा हो रहा है क्या, मुझे तो समझ नहीं आता कि वो कितना कितना गहरा है कि निकलता नहीं व्यक्ति का। ठोकर खाने के रोते हैं, लिटरली मेरे पास रोते हैं, लेकिन फिर भी छूटता ना। दुआ भगवान से प्रार्थना करोगे, जैसे गीता ने कहा, हे प्रभु मेरा मोह में जो अटक गया, निकाल मुझे इससे प्रभु, बलात् निकाल लो मेरा मोह में से और आग के छाता में लगा दो। बहुत मुश्किल है प्रभु से निकलना, आप निकालो। मेरे विचारों की धारा आपने ऐसे बहे जैसे एक गंगा की धारा समुद्र की तरफ बहती है, ऐसे अपने आपके लिए बहुत सोचा प्रभु, इनके लिए कुछ आज नहीं आया, बहुत सोचा मैं। अरे मरने के बाद भी मैंने सोचा, मैंने अपना इंश्योरेंस कराया, क्या मरने के बाद तुझे करोड़ मिलेगा। शिरादे बोले, मैंने मरने के बाद भी सोचा, लेकिन इन्होंने जीते जी भी नहीं सोचा। मैंने मरने के बाद नहीं सोचा, लेकिन इन्होंने जीते जी भी नहीं सोचा, और मेरा जीवन कैसे कर दिया, जीते जी मेरा जीवन नरक बना दिया, मौत की घाट कर दिया। अब मैं दुआ मांगती हूँ कब मेरी मौत आए। मैंने तो मरने के बाद भी इनका सोचा, लेकिन इन्होंने तो मेरा जीते जी भी नहीं सोचा। बोलो प्रभु मुझ पे दया कर, मुझे हाँ हमारी सलाह की किसी को नहीं पड़ी है, हमारी किसी को नहीं पड़ी है, हमारे सलाह की हमारे राय की किसी को, हम तो अगर कुछ बोलेंगे तो आप अपनी राय अपने पास ही रखो, आप अपनी राय अपने पास ही रखो। शिरादे बोले, प्लीज आप नहीं समझोगे, आप नहीं समझोगे। अरे बबली ऐसा नहीं कर, आपको तो टॉक टॉक करने की आदत हो गई है। बोलो ना शिरादे, कौन समझता है आपको। पता है हमारे बच्चे जब जवान होंगे ना, बुरा मत मानो, हमारे बच्चे जब जवान होंगे ना तो हम उनके लिए कबाब में हम उनके लिए कबाब में हड्डी। एक वक्त था हमारे लिए वही जीवन था, लेकिन अब हम उनके लिए कबाब में। बोलो शिरादे, यानी हमारी इंटरफेरेंस उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप बिजनेस में कोई इनको सलाह दो ना, पापा आप वहाँ बैठ जाइए, हमें करना, अगर उल्लू के पुट्ठे ये गद्दे में जिसमें बैठा है वो गद्दी मेरी है, और वो कह रहे हैं क्या कि आप हमको सलाह मत दो। बोलो ना शिरादे, यस यस, निकलो यहाँ से, कोई आपका नहीं है।
यहाँ कोई न मिला। श्री राधे बोले सच कहूँ, एक अनुभव की बात कह रही हूँ, श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई अपना नहीं, कोई अपना, कोई अपना। इसलिए बापू जी का एक सूत्र मुझे बहुत अच्छा लगता है। बापू जी कहते हैं रिश्तों को आजमाना मत, रिश्तों को आजमाना मत, ब्रह्म में ही रहो, अच्छा है मेरे। लेकिन जब आजमाओगे ना तो ये खरे नहीं उतरेंगे, दुखी होना पड़ेगा। कम से कम आप ही इसका ब्रह्म तो है क्या, ये मेरे ब्रह्म में ही रहो तो अच्छा खुश है। लेकिन जब आजमाने में आते हैं ना तब असलियत सबके सामने आ जाती है कि यहाँ तो कोई नहीं आया। कहने को सब, बोलो बोलो बोलो, कहने को सब, कहने को सब मेरे हैं, आजमाने में सब, कहने में सब मेरे, और जब आजमाओ तब इनकी असलियत से बाहर आती है। श्री राधे बोले इसलिए कहने तक ही इनको रखो, हाँ ये मेरा, लेकिन अंदर से पता होना चाहिए कि कौन मेरा है। ये हरि आजमाने में देखो, जब द्रौपदी ने आजमाया, कहने में तो 5 पति हैं नहीं, लेकिन जब आजमाया तो इनमें से कोई नहीं, आजमाया तो मेरा ठाकुर अपना निकला। इसी तरह आज हमारे जीवन में भी कहने में तो सब बहुत अपने हैं, बहुत रिश्ते, लेकिन आजमाने में तो मेरा हरि ही अपना है, गोविंद ही अपना है। एक तू सच्चा, एक तेरा नाम सच्चा। श्री राधे बोले कहने में सब अपने हैं, आजमाने में तो मेरा गोविंद ही अपना है, मेरा ठाकुर ही अपना है। इसलिए आइए ऐसे गोविंद से अपना नाता जोड़े और अपने जीवन को धन्य करें। कल इसी भागवत चर्चा को लेते हुए चलेंगे, लेकिन कहाँ चलेंगे ये हरि जगह। श्री राधे बोले हाँ, भागवत की धारा बहा के लिए आप टाइम पे नहीं आते हो, आप टाइम पे आओ तो मजा आता है। मुझे कम से कम 2-2.5 घंटे तो 2.5 घंटे तो हो गए, और कितना काम से। श्री राधे बोले आप 4:30 बजे आ जाओ तो मुझे और ज्यादा बोलने को मिलेगा, क्योंकि मैं तो बैठी रहती हूँ। अब आप मुझे फोन आता है, मैंने 4:30 बजे पूछा, बोला खाली मामा है वो मानते हैं श्री राधे आप टाइम पे आओ। अगर आप सुनने की पिपास हो तो मैं भी सुना दूँ। आओगे 4:30 बजे, हाथ उठाओ कौन आएगा, देखिए आप आओ टाइम पे तो फिर मैं भी आऊँ। 4:30 बजे राइट इधर पहुंच जाओ। अल्लाह इसकी नूह कह रही है, मैं क्या बोल रही हूँ, बहू बहू कह रही है, खुद ही नहीं आ रही। ये आपकी इज्जत का सवाल है, मैं तो आ जाऊंगी, मैं तो आ जाऊंगी। वो आपकी इज्जत का सवाल है। हाँ हमको पता है मेरा, बस जवान नहीं है, जवान कोई लेना ही नहीं आ रहा, कैसे हो गया? कोई जरूरत नहीं है, ये मत श्री राधे बोलो।